नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय त्रिपाठी। माध्यमिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हिमालय के समांतर श्रेणियों के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय देखा, ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय देखा, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय। आज हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय जो हिमालय का सबसे बाह्यतम भाग माना जाता है। सबसे बाह्यतम भाग कैसे? सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में था महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में था लघु हिमालय, लघु हिमालय के दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद कोई हिमालय की श्रेणियां नहीं है, इसलिए शिवालिक हिमालय को महान हिमालय का बाह्य भाग, बाह्य हिमालय या उप हिमालय की संज्ञा दी जाती है। इसे उप हिमालय और बाह्य हिमालय की संज्ञा दी जाती है। उप हिमालय और बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, इसे उप हिमालय और बाह्य हिमालय की संज्ञा दी जाती है। तो ये यहाँ पे लघु हिमालय की 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी। इसके दक्षिण में ये लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। लघु हिमालय के दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक श्रेणी जो है, शिवालिक श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य दोनों में विस्तार है। तो पश्चिम में जम्मू कश्मीर और पंजाब से शुरू होकर कोसी नदी तक निरंतर है। कोसी नदी के बाद शिवालिक हिमालय का विस्तार जो है वो क्षीण हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे 4 पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। पश्चिम में शिवालिक हिमालय की सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है? जम्मू पहाड़ी। जम्मू पहाड़ी जो है शिवालिक हिमालय की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। यहाँ जम्मू पहाड़ी से लेकर कोसी नदी तक हिमालय, शिवालिक हिमालय निरंतर है। इसके बाद जो कोसी नदी के बाद शिवालिक हिमालय केवल अरुणाचल प्रदेश में केवल 4 पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद जो महान हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय ये संबद्ध हो जाता है और आगे जब दक्षिण की ओर मुड़ता है तो केवल 1 पहाड़ियों के रूप में भी दिखाई देता है। तो वो 1 पहाड़ियां कौन सी, उनके बारे में भी बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि शिवालिक हिमालय से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शिवालिक हिमालय की सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है? तो सब शिवालिक हिमालय की जो सबसे पश्चिमी पहाड़ी है वो कौन सी है? जम्मू पहाड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवालिक हिमालय की जो अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां वो कौन सी हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की कौन सी हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहली पहाड़ी है डाफला, दूसरी है मिरी, तीसरी है डाफला, मिरी, अबोर, चौथी है मिसमी। ये जो 4 पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है ये शिवालिक श्रेणी का ही विस्तार, शिवालिक श्रेणी के ही विस्तार है। और इससे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा डाफला जनजाति कहाँ पाई जाती है। यानी ये जो डाफला पहाड़ी का नाम है ये डाफला जनजाति के नाम पे पड़ा है। तो डाफला जनजाति कहाँ पाई जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे मिरी पहाड़ी का नाम मिरी जनजाति के नाम पे पड़ा है, तो मिरी जनजाति कहाँ पाई जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में। अबोर जनजाति कहाँ पाई जाएगी? क्योंकि ये अबोर पहाड़ी का नाम अबोर जनजाति के नाम पे पड़ा है, तो अबोर जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएगी। और मिसमी जनजाति के नाम पे भी मिसमी पहाड़ी का नाम पड़ा है, तो मिसमी पहाड़ जो जनजाति पाई जाएगी वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाएगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिवालिक श्रेणी की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की जो औसतन ऊंचाई है वो है 1500 से लेकर 3000 मीटर तक की इसकी औसतन ऊंचाई है। इसको नवीन हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका विस्तार है, इसकी निर्माण प्रक्रिया सबसे पहले महान हिमालय की निर्माण प्रक्रिया चालू हुई, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय की, लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय की। तो इनकी ऐसे ऊंचाई में भी डिफरेंस देखने को मिलेगी आपको। जो महान हिमालय की ऊंचाई मिलेगी वो मिलेगी आपको 4500 से लेके 6000 मीटर तक की औसतन ऊंचाई मानी जाती है। यानी सर्वाधिक ऊंची जो चोटियां मिलती है वो महान हिमालय में मिलती है। उसके बाद जब लघु हिमालय में आएंगे तो आपको औसतन ऊंचाई मिलेगी 3000 से लेके 4500 मीटर तक की। और जब शिवालिक हिमालय में आएंगे तो 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर तक की औसतन ऊंचाई मानी जाएगी। यानी सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो महान हिमालय में पाई जाएंगी। उसके बाद
उससे छोटी चोटियां पाई जाएंगी कहाँ, लघु हिमालय में, और सबसे छोटी चोटियां जो कहाँ पाई जाएंगी वो शिवालिक हिमालय में पाई जाएंगी। तो शिवालिक हिमालय जो है पश्चिम में जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में एक पहाड़ी पर पाई जाती है, जम्मू पहाड़ी से शुरू होके पूर्व में कोसी नदी तक निरंतर है। कोसी नदी के बाद इसका विस्तार क्षीण हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश में केवल 4 पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। वो 4 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक है। इनके बाद महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ये संबद्ध होकर जब दक्षिण में मुड़ते हैं तो केवल एक ही पहाड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। ये एक पहाड़ी के रूप में दिखाई देते हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उनको हम देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी के रूप में दिखाई देते हैं तो उसको कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिखते हैं जब, तो पटकाई बूम पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी और मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, और मणिपुरी को ही लेमा टोला पहाड़ी कहा जाता है, लेमा-टोला पहाड़ी कहा जाता है। और मिजोरम में मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये जो 4 पहाड़ियां हैं, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ये हिमालय के विस्तार है। लेकिन शिवालिक श्रेणी या कि और कोई श्रेणियों को विस्तार नहीं है। जब पूर्व में संपूर्ण हिमालय इकट्ठा हो जाता है उसके बाद जब दक्षिण में मुड़ता है वो है ये 4 पहाड़ियां। कौन कौन सी? पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। यहाँ पे एक और पहाड़ी पाई जाती है असम राज्य में, वो है बराइल पहाड़ी। बराइल पहाड़ी है ये भी हिमालय का विस्तार है। यहाँ पे त्रिपुरा में एक पहाड़ी पाई जाती है, त्रिपुरी पहाड़ी। यहाँ मेघालय में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। 3 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? गारो, ये है गारो पहाड़ी, ये है खासी पहाड़ी, ये है जयंती पहाड़ी। ये जो गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां हैं ये हिमालय की विस्तार नहीं है, क्योंकि जो इन क्षेत्रों में पाई जाने चट्टानों की प्रकृति है वो हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के स्वरूप से नहीं मिलती, इसलिए इनको हिमालय का विस्तार नहीं माना जाता। इन चट्टानों के जो गारो, खासी, जयंतियों में जो पहाड़ी क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों का जो स्वरूप है वो प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों के स्वरूप से मिलता है। इसलिए इन चट्टानों को, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। यहाँ पे 2 और पहाड़ी पाई जाती है असम में। एक का नाम है मिरी, एक का नाम है मिकरी, एक का नाम है रेगमा। मिकरी पहाड़ी और दूसरे का क्या नाम है? रेगमा पहाड़ी। मिकरी और रेगमा पहाड़ी भी हिमालय का विस्तार नहीं है, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले चट्टानों की जो स्वरूप और प्रकृति है वो कैसे है? प्रायद्वीपीय पठार के चट्टानों के स्वरूप और प्रकृति से मिलती जुलती है। यानी जो पूर्वोत्तर राज्य में मिरी, रेगमा, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं ये प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ी है, ना कि हिमालय की पहाड़ियां हैं। हिमालय की पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, नागालैंड, मणिपुरी, मिजोरम, बराइल और त्रिपुरी। ये पहाड़ियां कौन सी है? हिमालय की पहाड़ियां हैं। अब हम देखते हैं हिमालय के नदियों के आधार पर वर्गीकरण। एक भूगर्भ शास्त्री थे, उनका नाम था सिडनी बुराड़। भूगर्भ शास्त्री थे, उनका नाम था सिडनी बुराड़। सिडनी बुराड़ ने क्या किया? हिमालय को नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया। उन्होंने हिमालय को 4 भागों में, नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। उसको हम देखते हैं कैसे। तो सिडनी बुराड़ ने
नदियों के आधार पे हिमालय का वर्गीकरण है। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया है। हिमालय का विभाजन या वर्गीकरण। तो उन्होंने नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया। यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सिंधु नदी। मानसरोवर के पास से नदी एक निकलती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ट्रांस हिमालय के काराकोरम लद्दाख, ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक है काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जास्कर श्रेणी। तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी क्या है कि ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है और आगे आके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और मानसरोवर के पास से राकास ताल से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सतलज नदी। पाकिस्तान में जब सिंधु और सतलज नदी मिलती हैं तो इन दोनों का ये जो क्षेत्र है, हिमालय के ये वाला जो क्षेत्र मिलता है सिंधु नदी से और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इनको इन्होंने नाम दिया कश्मीर हिमालय। ये कौन सी नदी है? ये है सिंधु नदी। और ये कौन सी नदी है? ये है सतलज नदी। एक यहां उत्तराखंड के पास से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से एक नदी निकलती है, उसका नाम है काली नदी। तो सतलज से काली नदी का ये जो क्षेत्र है, इन्होंने इसका नाम दिया कुमायूं हिमालय। और यहां पे एक नदी निकलती है, उसका नाम है तीस्ता नदी। ये कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। तो काली नदी से तीस्ता नदी के ये बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने इसका नाम दिया नेपाल हिमालय। यहां से एक नदी ऐसे बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, उसको ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको दिहांग नदी के नाम से भी जानते हैं। तो दिहांग नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र जो नदी यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो उसको दिहांग नाम से जानते हैं। तो तीस्ता से जो दिहांग नदी का जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया? असम हिमालय। तो सिडनी बुराक ने क्या किया कि नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया। सिंधु से सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है, उसको उन्होंने कश्मीर हिमालय नाम दिया। और जो सतलज से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उसे उन्होंने कुमायूं हिमालय का नाम दिया। और काली से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उसको उन्होंने नेपाल हिमालय का नाम दिया। और तीस्ता से दिहांग नदी के जो बीच का क्षेत्र है, उसको उन्होंने असम हिमालय का नाम दिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएगा कि जो कश्मीर हिमालय क्षेत्र है, वो किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उसे कश्मीर हिमालय कहा जाएगा। जो कुमायूं हिमालय है, वो किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता हिमालय के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय कहलाता है। और तीस्ता से दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है, वो असम हिमालय कहलाता है। और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो नंगा पर्वत है, वो सिंधु नदी के किस क्षेत्र में अवस्थित है? सिंधु नदी के किस क्षेत्र में अवस्थित है? या कि राकापोसी शिखर सिंधु नदी के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप नदियों के आधार पे हिमालय के विभाजन पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि जो सिंधु नदी है, वो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से गुजरती है। तो जो राकापोसी शिखर है, वो लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। यानी जो सिंधु नदी है, वो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में या राकापोसी के दक्षिण में बहती है। और यहाँ पे है नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत के उत्तर में बहती है। और
और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो नदियों के आधार पर किस हिमालय में पाई जाती हैं। तो नेपाल हिमालय में, यहाँ पे नेपाल में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी हो गई एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद हो गई कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद हो गई मकालू, मसालू, मसालू के बाद मकालू, मकालू के बाद धौलाधर, धौलाधर के बाद अन्नपूर्णा, धौलाधर ये है, अन्नपूर्णा ये है। इन श्रेणियों के बीच के मतलब जो सब सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, नेपाल हिमालय में। ऐसे जो कुमायूं हिमालय क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश से लेके उत्तराखंड के ये वाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, यहाँ पे आपको नंदा देवी मिल जाएगी, त्रिशूल मिल जाएगी, बंदरपुष्प मिल जाएगी, बद्रीनाथ मिल जाएगी, कामित मिल जाएगी। ये जो चोटियां पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती है, कुमायूं हिमालय में। और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे असम हिमालय कहते हैं। तो ये तीस्ता से दिहान का क्षेत्र किन दो नदियों का क्षेत्र का है, बीच का क्षेत्र है, जिसे नेपाल हिमालय कहते हैं। तो काली नदी से तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। इस तरह से आपसे हिमालय के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नदियों के आधार पर। ये था हिमालय का वर्गीकरण। धन्यवाद।